आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप सभी का जो बेसब्री से इंतजार था, लगातार ये सूचना मिल रही थी कि भाई किसका कट ऑफ नहीं बताए, तो आज मेरा जो प्रयास है 2023 जून का जो यूजीसी का कट ऑफ आया है, उस कट ऑफ को लेकर के आज एक विस्तृत चर्चा मुझे करनी है। और फिर आगे की रणनीति, आगे आप कैसे तैयार करोगे, कैसे क्या स्थिति रहेगी, उसे लेकर के भी आज पूरी की पूरी चर्चा है। तो ये सारी की सारी जानकारियां मैं एक ही मंच पर सीधे लेकर के आ गया हूं। पहली चीज कि भाई 2023 में इतिहास की कट ऑफ गई क्या, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस कट ऑफ में कितने लोग सफल हुए, कितने लोग नेट हुए, कितने लोग जेआरएफ हुए, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों की चर्चा विस्तार से मैं करूंगा। फिर मान लीजिए ज्यादातर लोग सफल हो गए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो असफल हुए, तो असफल लोगों के लिए क्या योजना है टीचर्स एकेडमी की, मेरी क्या योजना है, उस पर भी चर्चा करूंगा। जो दिसंबर में परीक्षा होने जा रही है 2023 की, उस पर क्या रणनीति आपकी है, आप कैसे उसे माने टारगेट करेंगे और कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सफलता पाएंगे, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा आज मैं यहां लेकर के आया हूं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, जुड़ जाएं। जितने जल्दी जुड़ेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपके लिए रहेगा और उतनी बेहतर आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये जो आज हमारा प्रयास है, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हाँ कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। बच्चे सोचते हैं कि अरे बड़ी कम सीट होती है जेआरएफ की, बहुत कम नेट की होती है, इसलिए मेरिट बड़ी हाई चली जाती है और हमारा चयन नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरा एग्जैक्ट डेटा लेकर के मैं आया हुआ हूं। तो आइए फटाफट पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं जो है आप सभी को उन सारी विस्तृत जानकारियां बताऊंगा। जुड़े रहिए, पूरी की पूरी जानकारी हमारे साथ लीजिए। तो देखिए, जो हमारी संस्था है वो पूरी तरीके से नेट जेआरएफ को टारगेट करके चल रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारी संस्था टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस है ना, बिहार शिक्षक, इन सभी की तैयारी कराती है। और मैं स्वयं इतिहास की स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच अलग चलाता हूं, उसके बाद टीजीटी पीजीटी का बैच अलग हमारा होता है। तो आप सभी इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी जो है तैयारियों को मजबूत करें। तो देखिए, एक बार मैं अपनी संस्था का नंबर भी बता दे रहा हूं, 9628 है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों, 9628959237 8318489291 पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए जानकारी मैं आपको देता हूं आगे की, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए जून 2023 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुको एक सेकेंड। जून 2023 का जो रिजल्ट आया हिस्ट्री का, तो अब इसकी कट ऑफ क्या है। तो जब कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे पहले कट ऑफ अनरिजर्व, जो सीटें रिजर्व नहीं रहती, पहले उसकी हम बात करें। अनरिजर्व की मैं बात करूंगा सबसे पहले आपसे, कि जो नहीं रहती हैं, कट ऑफ। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहली चीज
सामान्य की जो जेआरएफ की कट ऑफ गई है, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप में डायरेक्ट हुए हैं जो लोग, और इधर में नेट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आप सीधे डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, माने सीधे अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अनरिजर्व कैटेगरी का मैं जेआरएफ बताने जा रहा हूं, माने जिसे सामान्यतः सामान्य कहा जाता है कि जो रिजर्व नहीं है, उसमें जेआरएफ की जो मेरिट गई वो 99.78746663 ये जेआरएफ हुए हैं। और टोटल ऑल इंडिया में 91 लोग है ना अनरिजर्व कोटे में 91 लोग जेआरएफ हुए। तो बहुत बड़ी सीट होती है, ये इतनी कम नहीं होती। अब आइए नेट अनरिजर्व में, सामान्य में नेट कितना गई मेरिट, 98.523752 है ना, ये गई है। और कुल कितने ऑल इंडिया में नेट हुए, 640 लोग अनरिजर्व कोटे में ऑल इंडिया में नेट हुए हैं। तो अब देखिए अनरिजर्व में माने सामान्य में 91 जेआरएफ हुए हैं, 640 लोग नेट हुए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके द्वारा आप अपना अगला चरण क्रैक कर सकते हैं, अगले चरण में आप प्रवेश कर सकते हैं इसके द्वारा, जिससे आपका विशिष्ट रूप से आप अपना विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अब आपको बताना चाहता हूं मैं, देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपने इसको देख लिया। अब मैं आपको ओबीसी का पहले ईडब्ल्यूएस का बताऊंगा, फिर ओबीसी का बताऊंगा, फिर एससी का, फिर एसटी का। तो ये टोटली जितने हैं ये मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल डटे रहो बहादुरों, और अपनी उपस्थिति भी बताते रहें, आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहें, जिससे ये पता चले कि कितने लोग इस समय सक्रिय हैं। चलिए अब ये तो सामान्य या अनरिजर्व कोटे की ये थी। अब आइए आप ईडब्ल्यूएस की बात करिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, है ना। अब इसमें जेआरएफ देख लें आप, जेआरएफ और नेट। तो जेआरएफ की मेरिट क्या गई इसमें, 99.56, बस पॉइंट में अंतर आया, 99.56 3442। ये रही ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की मेरिट। और इसके तहत टोटल ऑल इंडिया में 19 लोग जेआरएफ हुए हैं। कितने लोग जेआरएफ हुए हैं, 19 लोग। इधर देख लें आप, नेट कितने हुए, नेट की मेरिट क्या है, 95.8929 और इनकी संख्या है 191। 191 लोग क्या हुए हैं, नेट हुए हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में। तो आपने देखा किस प्रकार से सीटें पर्याप्त है यहां, और इतने ज्यादा लोग क्वालिफाई हो रहे हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिम्मत जुटाइए, करते रहिए, निश्चित आप बन जाएंगे एक दिन। अब आइए ओबीसी। ओबीसी में जेआरएफ
की कट ऑफ क्या गई और ओबीसी में नेट की कट ऑफ क्या गई। तो देखिए भाई, इनकी जेआरएफ की जो कट ऑफ गई है ओबीसी में वो 99.27 है ना, 99.27, 62364 और इसके तहत जेआरएफ हुए हैं 63 सदस्य, 63 लोग ओबीसी में ऑल इंडिया में जेआरएफ हुए हैं। आइए इनकी नेट की कैटेगरी में बता दूं क्या मेरिट गई। नेट में 95.083003 और इनकी संख्या कितनी है ओबीसी में ऑल इंडिया लेवल में 572 लोग नेट क्वालिफाई किए हैं। तो ये ओबीसी का आंकड़ा है 2023 का, ये आपके सामने मैंने रखा है। ऐसे ही देखिए अगला अब आ जाता है एससी। तो एससी में जेआरएफ और नेट की मेरिट क्या गई है ना, जेआरएफ और नेट की मेरिट क्या गई उस पर मैं बात आपसे कर दूं। तो इसकी मेरिट की बात जहां तक आती है, देखिए ध्यान से, तो एससी में जो शेड्यूल कास्ट है वो जेआरएफ 97.842709 ये गई है और इसमें टोटल संख्या कितने क्वालिफाई किए हैं ऑल इंडिया में 36। अब नेट की मेरिट आ जाइए, तो इसकी मेरिट है 89.75969442। अब इसमें कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, तो 346 लोग ऑल इंडिया लेवल पर नेट क्वालिफाई इतिहास में किए हैं 2023 में। तो इन मेरिट का अगर ध्यान दीजिए तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हो सकता, आपका भी होगा। और वैसे भी हमारे यहां सब्जेक्ट के साथ साथ है ना कंपलसरी पेपर की भी तैयारी लगातार कराई जा रही है। तो आइए देखिए अब एसटी की बता देता हूं। एसटी कैटेगरी में जेआरएफ की क्या मेरिट गई और नेट की क्या मेरिट गई, ठीक है भाई। तो देख ले, तो यहां देखिए जेआरएफ 97.2887587। कुल संख्या कितनी रही इनकी 18। तो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ध्यान दीजिए। अब आइए नेट पे आ जाइए। नेट कितने हुए, मेरिट 86834396, संख्या कितनी है इनकी 153। तो जो मेजर पार्ट आता है आपके सामने, जो मेजर पार्ट होता है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 5 जो ग्रुप हैं इनका मैंने आपको पूरी जानकारी दी और साथ ही साथ मैंने ये बताने का प्रयास किया कि इनका नेट जेआरएफ की क्या मेरिट थी, कितनी संख्या थी। तो दोस्तों इससे ये जानकारी आपको जरूर हो जाती होगी, कॉन्फिडेंस आता होगा कि भाई देखिए नेट जेआरएफ होना बहुत कठिन काम नहीं है, होया जा सकता। और इसके लिए हम और हमारी संस्था पूरी ताकत तन्मयता के साथ यह प्रयास करती है कि भाई हम अपने बच्चों को किस तरीके से चयनित कराएं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज फर्स्ट पेपर की पूरी टीम तैयार करा रही है और उसके बाद मैं पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ हूं। आप पर डे 8 बजे देख सकते हैं कि मैं इस समय इतिहास दर्शन और है ना इतिहास लेखन से रिलेटेड
सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि इस तरीके से भी एग्जाम में आता है, और ऐसे व्याख्या समझ करके हम बाद में इसे अप्लाई करते हुए अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितना भी इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का प्रश्न है, ये सूझबूझ से हल किया जा सकता है, इसका कॉन्सेप्ट समझकर हल किया जा सकता है, अन्यथा इसे हल करने में समस्या आपको आएगी। तो इस तरह, है ना, इस तरह मैंने पूरा आपको बताया। अब हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से अब आगे प्रयास करें। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि इतिहास विषय इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला, है ना। इसे पकड़ने के लिए सतत मेहनत की आवश्यकता, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यूं ही आराम से पढ़ते पढ़ते सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करके हम चयनित हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। इसके लिए आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज, आपको इतिहास का रेगुलर अध्ययन करना पड़ेगा, है ना, रेगुलर, नियमित अध्ययन, नियमित अध्ययन, अध्ययन एवं अभ्यास, ये चीज बहुत जरूरी है। रेगुलर हिस्ट्री माने पाषाण प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आपको लगातार, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आपको पूरी आजादी तक का 1950 तक का इतिहास बेहतर ढंग से कंप्लीट करना होगा। साथ ही साथ आजादी के बाद का जो हमारा विकास मॉडल है, उससे रिलेटेड भी अध्ययन आपको करना होगा। इसके अलावा जो इसकी दूसरी कैटेगरी है, इतिहास दर्शन, इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन, इन पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इन दोनों को पैरेलल आप नहीं चलाएंगे, तब तक आप इतिहास विषय से ज्यारत तो दूर की चीज है, नेट भी नहीं हो पाएंगे, है ना। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी, फर्स्ट पार्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो हमारे यहाँ रेगुलर चलता है। बाकी मैं इसको रेगुलरली आपको पढ़ाता हूं, है ना। पहले कॉमन इतिहास पढ़िए और उसके बाद पैरेलल आप इतिहास दर्शन का भी अध्ययन करते जाइए। तो जब इस रणनीति से आप काम करेंगे, तभी आपका चयन होगा। कुछ लोग हैं 10-10 साल से तैयारी कर रहे, नहीं हो रहा, है ना। कुछ लोग हैं थोड़ी सी तैयारी किए और पहले ही प्रयास में हो जा रहे हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है, ये नियमित अध्ययन है, जिसके द्वारा आप चयनित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप पहले प्रयास में हो जाए, नहीं हो पाया है तो फिर प्रयास करें, जिसके द्वारा आपका चयन सुनिश्चित हो। इसके लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 2 नंबरों पर जो दिए गए हैं उस पर SMS या कॉल करना होगा, 9628959237 और 8318489291। इन 2 नंबरों पर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। कुछ बेसिक जो समस्याएं होती हैं बच्चों को, उनको अपनी मेरिट नहीं पता होती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास यही है, और रेगुलर अध्ययन के लिए आप जुड़ते रहिए। रात क्लास 8 बजे हमारी होती है, उसमें आप सामान्यतः इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन इस समय पढ़ा भी रहा हूं, और उसके क्वेश्चंस जो आए हुए हैं या आने की संभावना है, उनकी व्याख्या करा रहा हूं।